Hello students, welcome to Learning with Ankit. I hope your studies are going quite well and good. Today in this video we will discuss about how to write the formula of compounds. Rather than saying the formula of compounds, I would say that how to write the formula of ionic compounds, because this is only given in class 9 syllabus. Right? Before that, to learn how to write the formula of compound, you must know about the concept of valency, about ions, that is cations और anions. तो थोड़ा सा शॉर्ट में पहले मैं डिस्कस करूंगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट चैप्टर का कंप्लीट नोट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. फ्रॉम देयर यू कैन गेट द माय ओन हैंड रिटन नोट्स ऑफ द चैप्टर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. पूरा जीरो से स्टार्ट करूंगा, मींस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू कॉम्प्लेक्स एकदम रखेंगे बेटा, जिससे आपको एकदम पूरा फॉर्मूला राइटिंग जस्ट विद इन वन सिंगल वीडियो होल द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. ठीक, चलो आओ समझते हैं हम लोग हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. तो एज आई सेड, फॉर्मूला लिखने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए. एंड व्हाट इज दैट? वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट आयंस. तो चलो आयंस का भी मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं. व्हाट आई एम थिंकिंग दैट आपको जीरो आइडिया है फॉर दिस टाइम. यू डोंट हैव एनी 0% आइडिया अबाउट आयंस, फॉर्मूला, वैलेंसी. एकदम वहां बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं. सपोज आई हैव टेकन दिस सोडियम एटम. Right, I have taken this sodium atom and we know that the atomic number of this sodium is 11. Right, the atomic number of this sodium atom is 11. Right, just a minute. Atomic number of this sodium is 11. So on writing its electronic configuration you will get here at 2, 8 and 1. Okay, now two more important terms. दो और important terms आओ यहाँ पे देखो आप. Here I am writing one thing, that is the octet, and then after duplet is there. Right, octet and duplet. Right, now what means to say octet and what means to say duplet? Octet means last cell में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए and duplet means last cell 2 electrons. Right, now listen, sodium wants to complete its octet. अब देखो लॉजिकल सेंस ये कहता है कि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं. It will lose its own 1 electron. ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर देगा. And this is how just after this loss of electron, जो ये Na है, this Na will convert into your Na plus ion. ये Na plus में आपका कन्वर्ट हो जाएगा. Now listen properly. अब देखो ये Na plus में कन्वर्ट हो गया in order to complete its octet. Right? अब देखो यहाँ पे similarly if I am taking any another atom again, let us suppose I have taken here aluminium. And we know that the atomic number of aluminum is 13 and writing configuration you will get 2, 8 and 3. Right, and again फिर से देखो अब बेटा इस एल्युमिनियम को लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है. 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. अब आपका लॉजिकल सेंस अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है कि इधर इट विल गेन 5 इलेक्ट्रॉन और लॉस 5 इलेक्ट्रॉन और लूज 5 इलेक्ट्रॉन. सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू से दैट कि सर इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देखो आपका अपना यहां से लॉस कर देगा. एंड दैट इज हाउ जस्ट आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म Al3+. अब कैसे +1 +3 मैं लिख रहा हूं, आओ इस चीज को समझो. आप देखो देखो इलेक्ट्रॉन कैरी टाइप ऑफ चार्ज नेगेटिव. जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन आस्क टू योरसेल्फ कि पॉजिटिव नेगेटिव निकल गया तो क्या बचा भाई? पॉजिटिव बचा. अब इससे देखो कितना नेगेटिव निकला. 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वाज रिमूव फ्रॉम हियर, तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया. यहां से 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही निकला तो 3 पॉजिटिव चार्ज आया आपका. ठीक, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको. आओ अगला एग्जांपल देखो आप. सपोज आई एम टेकिंग हियर मैग्नीशियम एज सच. राइट, और मैग्नीशियम का फॉर्मूला सॉरी एटॉमिक नंबर 12. ऑन राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन यू विल गेट हियर 2, 8 एंड 2. अब इसके देखो लास्ट सेल में क्या है हम लोग के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट इट नीड्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन. तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं होगा, इट विल कंप्लीटली लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन. सो जस्ट बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव निकल गया तो बचा पॉजिटिव. कितना नेगेटिव निकला? 2 नेगेटिव निकला, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आर हियर. आई होप दिस वन इज क्लियर. अब इन सभी में देखो एटॉमिक स्पीसीज में सबके पास पॉजिटिव चार्ज है. तो सच टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीसीज विच है पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज वाले बनेंगे कब, ये बात याद रखना आप, आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो सच टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज योर कैटायंस. याद रखना, इसको हम बोलते हैं कैटायंस. आओ बाकी दूसरे केस में देखते हैं जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. सपोज आई एम राइटिंग हियर क्लोरीन and we know that atomic number of chlorine is 17 and writing configuration you will get 2, 8 and 7. Right, now in order to complete the octet that we have understood कि इसकी octet complete करेगा अपना, so it will gain 1 electron. अब ये क्या करेगा, बाहर से कहीं 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी दूसरे एटम से in order to complete its octet.
An electron carry type of negative charge. तो ये जो Cl था, now this Cl will convert into your Cl minus है, ठीक है, ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड जिसको कि आप बोलोगे. नाउ सपोज अनदर अगेन आई एम टेकिंग ऑक्सीजन एंड वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड राइटिंग कॉन्फिगरेशन यू विल गेट 2 and 6. नाउ इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अब लॉजिकल सेंस ये कहता है कि ये लास्ट में देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा अपना, rather than it will gain 2 more electrons. So that is how it will gain 2 electrons, and after the gain of 2 electrons this oxygen will convert into O2 माइनस में ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. कुछ और एग्जांपल देखते हैं आप. सपोज करो, लेट अस सपोज आई एम राइटिंग हियर नाइट्रोजन, राइट. नाइट्रोजन आई एम राइटिंग हियर, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, सो इट्स कॉन्फिगरेशन विल बी 2 and 5. In order to complete the 8 इलेक्ट्रॉन here, जहां पे आपको 5 दिख रहा है, अब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, खुद का अपना 5 इलेक्ट्रॉन पूरा दे दे. तो यस ऑफ कोर्स लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यही कहता है हमारा कि इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, सो दैट्स व्हाई अब ये जो n है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा N3 माइनस इवेंचुअली विच इज कॉल्ड एज अ नाइट्राइड आयन, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, पूरा चार्ट दिखाया आपका कैटायंस एनायंस का, देयर इट वाज देयर नाइट्राइड आयन, वो ट्राइवेलेंट एटॉमिक स्पीसीज में यहां पे था आपका. लास्ट वन देखते हैं आप. Suppose I am writing here fluorine and atomic number of fluorine is 9. So all writing configuration you will get here is a 2 and 7. Last cell 7 electron is there, so that is why it will gain 1 electron, right. अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. So after the gain of electron, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा and that is why it will complete the octet, and once the octet is complete, एटम आपका स्टेबल हो जाता है, राइट. अब देखो तब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो जब ये F जो था आपका ये F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. लाइक आई वाज सेइंग क्लोराइड आयन, क्लोरीन को इस तरफ, फ्लोरीन को फ्लोराइड आयन आप बोलोगे, क्लियर. दूसरी बात अब देखो यहाँ पे, here you will say that all the atomic species which are formed after the gain of electrons, सब पे नेगेटिव चार्जेस हैं. तो इन सब पे जो भी ये नेगेटिव चार्जेस हैं, इधर दिस वन और दिस वन, ये सब के सब आपके क्या करेंगे, ऑल ऑफ देम आर अनायंस, इनको अनायंस कहोगे. आई होप नाउ आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि क्या होते हैं कैटायंस, क्या होते हैं अनायंस. नाउ कलेक्टिवली इफ आई एम कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम, दोनों को एक साथ कलेक्टिवली कंबाइन कर दें, सो बोथ ऑफ देम कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड एज अ आयंस. इनको हम लोग बोलते हैं आयंस. फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, एटॉमिक स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड बाय ईदर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड एज कैटायंस. अगर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, दे कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, उनको कैटायंस कहोगे आप. नेगेटिव चार्जेस तो यू विल कॉल देम एनायंस, राइट. ये एक बेसिक आइडिया, बेसिक चीज है इन ऑर्डर टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. सो व्हाई आई एम गिविंग सो मच स्ट्रेस ऑन दिस फॉर्मूला राइटिंग, there's a lot of ample of use of this topic in your class 10th chemistry, not even 10th, even further beyond also. चलो आगे देखते हैं बेटा, अब इतनी बात समझ में आ गई. अब यही कैटायन और एनायन जब आपस में मिलेंगे, when these cations and ions will mix each other, then they will form a type of compound. एक डिफरेंट एक एनायनिक कंपाउंड बनाएंगे आपको, सॉरी आयनिक कंपाउंड बनाएंगे आपको. Therefore it was necessary कि आपको मैं ये चीज समझाऊं अच्छे से. फॉर एन एग्जाम्पल देखो, यू नो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास 6-7 ऑनवर्ड वी लिसन सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक जिसको आप बोलते हो, ऑल्दो नमक सिर्फ वही नहीं है, NaCl. देखो आपने NaCl हमने लिखा बेटा, राइट. देखो यहाँ पे Na, यहाँ पे क्लोरीन, देखो मींस कैटायन एंड आयन बोथ स्पीसीज आर देयर. सो दैट इज व्हाई देयर वाज ए नेसेसरी टू टेल यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट कैटायंस एंड आयन. आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको. कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले वो समझाता हूँ, देन हम लोग फॉर्मूला राइटिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे. सी व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट यू नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आई एम टेलिंग. गोइंग थ्रू द योर टेक्स्ट, दैट द सीट दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू. अब जब सीट देखोगे तो यू विल फाइंड आउट देयर कि कुछ आयंस वहां पे पर्टिकुलर आयंस लिखे हैं, जैसे CO3 माइनस, CO3 2 माइनस आयन, which is called as a carbonate ion. Similarly, few of them are written as such a NH4 plus ion. अमोनियम बोलते हैं इसको. OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, CH3CO minus called as acetate ion. Need not to worry, all the things are already given in there. Description में आप जाओ, वहां से वो PDF आप डाउनलोड करो. But what I need to tell you here, why I have written all these as such, ये सभी देखो आयंस ऐसे, all these are ions which have number of atoms at least 2 or more than 2. आप देखो यहाँ पे 2 एटम दिखेगा, 1 atom of hydrogen, 1 atom of oxygen. But here in this case 3 atom hydrogen, 2 carbon, 2 oxygen, atoms more than 2 है. यहाँ देखो 4 hydrogen, 1 nitrogen, 5 atoms, more than 2 means 5 in total. इसी तरह यहाँ पे भी. So such type of ions which have atoms at least 2 or more than 2 will be called as a
एटॉमिक आयंस, राइट। यहां तक ना इनको हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। एंड इन केस मैंने क्यों अभी आपको बताया, बिकॉज अब जब भी अभी आपको मैं फॉर्मूला राइटिंग सिखाऊंगा पॉलीएटॉमिक आयंस के, सो आई विल से दैट कि जब भी पॉलीएटॉमिक्स आएंगे तो आपको ब्रैकेट लगाना है। सो एट दैट टाइम यू विल बी स्टक ओवर देयर, यू विल बी ब्लैंक कि सर पॉलीएटॉमिक क्या है। सो दैट इज व्हाई आई हैव टॉट यू द पॉलीएटॉमिक आयंस, राइट। तो एक अब हमारे पास बेसिक आइडिया हमें लग चुका है कि फॉर्मूला राइटिंग लिखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है एंड हाउ कैन वी राइट द फॉर्मूला राइटिंग। So take the screenshot of all these things. I'm just scrolling down again. Just take a screenshot of all these things और ये बगल में अपने पास रखो. Very soon we will start the writing the formula of compounds. Okay students, now let us see few examples. As I have said already, examples में easy to complex रखूंगा. Means initially I will not use at least 5 क्वेश्चन तक मैं इन सभी आयंस का एक बार भी यूज नहीं करूंगा. Only I'll take the example of such atomic species या such cations or anions जिनका atomic number till 20 तक है, because उनका आप जानते हो with atomic number. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला the very first time writing over here, suppose it's written here sodium chloride, जो सबसे पहला कंपाउंड आप पढ़ते हो. So I'm writing here it's a sodium chloride, right. 3 different steps that you need to follow. करना क्या है आपको, अलग अलग steps. First of all, write the symbol of that element. Symbol देखो इसका, that's a sodium Na, and then after chlorine is a Cl. Okay. Second step, what you need to do, write down their valencies and the atoms till atomic number 20. आपको रटने की जरूरत नहीं है, valencies आप अपने आप निकालोगे with the help of electronic configuration. How? Let us see. In between this space here, I'm writing electronic configuration. Right? देखो अब यहां से आप, here it's a sodium और यहां रहा आपका क्लोरीन. ऑल्दो कुछ बच्चों को लर्न होगा बट सम ऑफ यू माइट नॉट हैव लर्न, तो उनके लिए देखो समझे आते हैं. सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी बेटा 2 8 and 1. नाउ व्हाई दिस कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 1 एंड स्टिल यू डोंट नो, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑफ दैट. नाउ क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी हियर बेटा 2 8 and 7, राइट. Then after C, 1 electron is there, so what it will do, it will lose 1 electron to complete it oxides. That's why its valency will be +1. तो अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसकी वैलेंसी देखो हमने लिख लिया +1. एंड फॉर क्लोरीन देखो 7 है, इट विल गेन 1 more इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो इट्स वैलेंसी विल बी -1. एंड नाउ आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थर्ड स्टेप होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल हैव द फॉर्मूला NaCl. While writing the final formula, there is nothing need to worry or nothing have to be done with this sign positive and negative. ये सिर्फ ये बताता है कि ये कैटायन है, then anion है आपका. Coming to the next question. Suppose now question is given to you. Let's say calcium chloride. Let us suppose calcium chloride. Right? See how you write the formula of calcium chloride. So for that, in order to write the formula of calcium chloride, सबसे पहले दोनों के सिंबल लिखो. देखो ये calcium Ca and for chloride it's a chlorine will be there, right? And now the symbol of valency of calcium. So I'm writing here calcium. देखो 20. ठीक है. आफ्टर फ्यू एग्जांपल्स, अभी कुछ एग्जांपल डिस्कस करने के बाद व्हाट आई विल डू, मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आई विल बी यूजिंग. ये बेसिक है इसलिए अभी मैं फॉर्मूला ये लिखते चल रहा हूं. मींस यू डोंट हैव टू राइट दिस ऑल दिस इन एग्जाम. आपको सिर्फ इतना लिखना है जो हमने यहाँ पे लिखा है सिर्फ. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 20. सो इट्स विल बी हियर 2 8 8 and 2. देखो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है. इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा यहां से. देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट हियर. ठीक है. मींस +2 चार्ज इसके ऊपर आएगा, सो देयरफॉर इट्स वैलेंसी विल बी योर +2. एंड क्लोरीन ऑलरेडी हमने लिखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट्स वैलेंसी विल बी -1. एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल हैव द फार्मूला CaCl2. इट्स अ फार्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा मैं फास्ट रख रहा हूं वैसे क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक अ वीडियो सो लॉन्गर. एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड लेट्स से. देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड हमें करना है यहाँ पे. सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला ऑफ सिंबल ऑफ एल्युमिनियम, एंड ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन होगा यहाँ पे. अब आप एल्युमिनियम के देखो वैलेंसी यहाँ पे. एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग. ये देखो एल्युमिनियम हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था. देखो +3 आ रहा था, सो इट डज मीन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो देयरफॉर एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होगी हमारे पास कितनी होगी, that the valency of aluminium would be here, just a minute, yes, valency of aluminium will be here your +3. and oxygen देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 8 पे आता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे you will get 2 and 6, it will gain 2 electrons, so its valency will be -2.
So -2 here, then after cross multiply, and after the cross multiplication, what the final formula that you have, that you will get is your Al2O3. I hope you all are getting these questions. आओ देखते हैं few more questions. देखो, see, few more questions. Suppose now it is given calcium oxide, right? What you need to do again? Write the symbols of atoms involved. So calcium symbol is here Ca, and oxygen it's a here, right? Now the symbols, sorry, atom valencies of calcium का देखो अभी हमने लिखा था यहाँ पे +2, so it will be +2, और oxygen देखो यहाँ पे हमने यूज किया है -2, so I'm writing here -2. Then after cross multiply. Now there is a one twist. In case, in some of the questions you will get this thing, in case the valencies are same, दोनों ही वैलेंसीज को कैंसिल कर दोगे, याद रखना. हाउ? सपोज कि इफ यू आर गिवन विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज सच, लाइक yes, it's the same correct I have written. Suppose if it is written to you beta 2x dot 2y, rather than this you will prefer to write this one because this is more simplified form according to algebra. The same way Ca2O2 जब दोनों आएगा तो you need not to write Ca2O2, instead of that you will write CaO. This is your complete answer. Keep this in mind. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग. नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड. Potassium chloride. See, how we'll write the formula of potassium chloride. First of all, symbol of potassium K here, and then after symbol of chlorine it's here. Now ये हम लोगों ने लिख लिया, and then after what we need to do, writing the valencies here. तो अब देखो here I'm writing potassium atomic number 90, configuration करो आपको कितना मिलेगा 2, 8, 8 and 1. अगेन आई एम सेइंग बेटा कि क्यों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2881. इफ यू डोंट नो इट्स ओके, अभी के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आप रट लो इसको. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई मेक अ प्रॉपर वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऑफ दैट कि ऐसा क्यों लिखते हैं, बिकॉज अब वो एक अदर चैप्टर का कॉन्सेप्ट है हमारा. देखो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा बेटा, अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, ठीक है. rather than this it will lose its 1 electron itself, so that is why its configuration, sorry, valency will be +1. और क्लोरीन का ऑलरेडी हमने देखा था कि -1 होगा इन प्रीवियस केस, द फर्स्ट वन एग्जांपल हियर NaCl वाले में. सो दैट्स व्हाई फॉर्मूला विल बी योर KCl, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला. ये हुआ हम लोग का. ठीक, अब एक लास्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग पॉलीएटॉमिक स्पीशीज को डिस्कस करेंगे. मैग्नीशियम क्लोराइड. Magnesium chloride. So what we need to do, first of all write the symbol of magnesium and then after chlorine. ठीक है, ये लिख लो आप. अब मैग्नीशियम का देखो वैलेंसी कितना होगा, +2 होगा. हाउ आई एम सेइंग द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम +2, राइट द कॉन्फिगरेशन, पॉज द वीडियो एंड जस्ट राइट द कॉन्फिगरेशन, यू विल गेट टू नो दैट. देन आफ्टर क्लोरीन, बार बार हम लोग क्लोरीन का देख रहे हैं -1, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द फॉर्मूला हियर, इट्स अ MgCl2 will be its formula. So this is how very simple we in the very, you know, these were the very simple problems of formula writing. This is how you can write. 3 स्टेप आपको बस याद रखना है. एटम का सिंबल लिखो जो भी इसमें आयंस इन्वॉल्व है, राइट डाउन देयर वैलेंसीज जस्ट बिलो दिस एंड देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज. व्हाइल राइटिंग द वैलेंसीज यहीं पे गलती हो जाती है. सो फॉर दैट अगर एटम स्टिल 20 तक दिया है, राइट द कॉन्फिगरेशन, 100% श्योरिटी इज देयर कि आप गलती वहां पे नहीं करोगे. दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड डूइंग द मिस्टेक्स हियर इन द राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. ठीक, अब आओ देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें पॉलीएटॉमिक स्पीशीज इन्वॉल्व होंगे. लाइक अभी कुछ देर पहले जो हम लोग ने देखा था NH4 + U3-1. लेट अस सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ कैन वी डू. ठीक है, सो बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक्स. आओ चलो पॉलीएटॉमिक आज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. वेरी फर्स्ट वन, अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, अब क्या है अमोनियम, व्हाट्स द वैलेंसी ऑफ अमोनियम, एवरीथिंग इज गिवन इन द पीडीएफ शीट दैट आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन. फ्रॉम देयर यू कैन सी, आप वहां रेफर करना, मैंने इसलिए पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है. ठीक है, देखो अमोनियम, फॉर्मूला ऑफ अमोनियम इज द सिंबल ऑफ अमोनियम इज दैट इज NH4+ एंड दैट ऑफ क्लोरीन का क्या होता है Cl. अमोनियम देखो पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के लिए एक अच्छी बात है. व्हाट्स द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पॉलीएटॉमिक, इवन अ गुड थिंग अबाउट पॉलीएटॉमिक इज दैट
जो उसके ऊपर चार्ज है, वट एवर द चार्जेस गिवन ऑन दैट पॉलीएटॉमिक स्पेस, जैसे NH4 पे देखोगे आप +1 चार्ज, तो सेम विल बी इट्स वैलेंसी। ऐसा नहीं कि आपको आयंस अलग याद करना है, वैलेंसी अलग याद करना है, तो देयरफॉर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो इट विल बी योर +1 हियर, और क्लोराइड का हमको पता है भाई -1 होता है, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डन, so just cross multiply, you will get your formula NH4Cl, that is a ammonium chloride. So whenever you will go to their chemistry lab, if you are given the compound NH4Cl, very well clear that it's a ammonium chloride. Next one देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाउ कैन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड का देखो फॉर्मूला होता है बेटा OH- आयन। अगेन इट्स गिवन देयर, पॉज करो वीडियो, डाउनलोड किया होगा आपने, go to another tab and please check it from there, yes hydroxide is there H- आयन की नहीं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं लर्न होगा, even after practicing lot of questions at the examination point of time, you are going to stuck over there, इस बात को याद रख लेना। मैग्नीशियम, its valency will be +2, how its valency is +2 I have explained। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इन बिटवीन जिसकी वैलेंसी अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया, so I'll discuss of that, मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताऊंगा आपको। OH देखो, polyatomic species there, so whatever the charge present on this polyatomic species, same will be its valency। तो -1 यहाँ पे है, यहाँ पे आप भी लिख दो -1, देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो Mg के नीचे -1 आ रहा है, तो सिंपली ओनली यू हैव टू राइट दैट इज Mg, बट हियर अब यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज है, सिंस इट्स अ पॉलीएटॉमिक, जब भी पॉलीएटॉमिक आएगा और नंबर यहाँ पे 1 2 3 से जा, मतलब 2 से स्टार्टिंग अगर हो गया, तो यू नीड टू प्लेस द ब्रैकेट। So what you will write here, ब्रैकेट में अब आप लिखोगे OH को, and then after 2, otherwise bracket, if you are not making the bracket, not writing the sorry bracket, गलत हो जाएगा आंसर, इस बात का याद रखना। So formula of magnesium hydroxide will be your MgOH whole twice, याद रखना, इसको इस नाम से पढ़ना आप, MgOH whole twice, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, right, aluminum sulfate। so in order to write the formula of aluminum sulfate, what we need to do, aluminum का सिंबल लिखो, और सल्फेट का देखो फॉर्मूला होता है SO4 2 आयन, राइट, वेरी इजी, क्लियर। एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है बेटा, यहाँ पे देखो, व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ वैलेंसी, सॉरी वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम +3, वी हैव डिस्कस इन द स्टार्टिंग, सो +3 हियर। अब देखो सल्फेट पे चार्ज कितना है, आप देखो द चार्ज इज ऑन दिस सल्फेट इज -2, so -2 will be here, and then after cross multiply, do the cross multiplication, so after cross multiplication you will get here Al2, ठीक है। now one can ask me कि सर आप Al में क्यों ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो, बेटा एल्युमिनियम सिर्फ एक एटम है, अगर यहाँ दो कोई एटम होता देन ऑफ कोर्स वी वुड बी प्लेसिंग द ब्रैकेट, कीप इन माइंड। सल्फेट देखो यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आ गया, 4 ऑक्सीजन, खुद ऑक्सीजन है इसमें, 4 एटम ऑक्सीजन के, एक सल्फर है, सो टोटल 5 एटम हो गए, सो दैट वाइज पॉलीएटॉमिक, सो देयर यू नीड टू प्लेस द ब्रैकेट। अब यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, and then after bracket you will write SO4 whole thrice, so it's a formula of aluminum sulfate। वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी समय में एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आई वांट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। द सिमिलरली एल्युमिनियम सल्फेट हमने लिखा ना, सिमिलरली द सेम क्वेश्चन इज देयर, बट कैटाइन चेंज कर रहा हूं, सोडियम सल्फेट। आई जस्ट वांट टू सी व्हाट फॉर्मूला यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट ओनली वन क्वेश्चन फॉर यू इन कमेंट सेक्शन। सोडियम सल्फेट, ये आप लिख के बताना मुझे कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस सोडियम सल्फेट। आओ 2-3 और प्रॉब्लम बस हम डिस्कस करेंगे। ये देखो आप, यस पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। आओ देखते हैं बेटा, पोटेशियम के अपर मैग्नेट का सिंबल आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज सिंबल, फॉर्मूला इसका क्या है, दैट इज MnO4 आयन, दैट्स गिवन इन द सेट, आप यहां से देख के सब कर सकते हो आप। देन आफ्टर पोटेशियम की वैलेंसी +1 और पर मैग्नेट की वैलेंसी फिर -1, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नथिंग यू नो वेरी मच हार्ड इज देयर, डायरेक्टली फॉर्मूला विल बी KMnO4। तो व्हेनेवर यू सी KMnO4, याद है वो 9th क्लास में पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं इससे, दैट इज अ पर्पल कलर्ड कंपाउंड, दिस इज द सेम, दैट इज अ KMnO4। तो जब कभी आपसे कहा जाए पोटेशियम पर मैग्नेट, वेरी यूजुअली कैन आंसर कि सर इट्स अ KMnO4। आप देखते हैं कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, राइट।
सो व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर, राइट द वैलेंसीज ऑफ कॉपर। तो आओ सबसे पहले कॉपर की वैलेंसी लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। सो कॉपर की वैलेंसी होगा, सॉरी सिंबल कॉपर का, और नाइट्रेट देखो होता है बेटा आपका NO3 माइनस। कीप इन माइंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई हैव रिटन ओवर नाइट्रेट, NITRATE। अगर वहां पे DE होगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, आप नोट्स में देखना, मैंने एक साथ इस चीज को वहां पे लिख रखा है, ठीक है। कॉपर, वैलेंसी ऑफ कॉपर इज +2 एंड देन आफ्टर नाइट्रेट -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट हियर CuNO3, since it's a polyatomic, so that's why I'm placing the bracket. So CuNO3 whole twice, it will be your copper nitrate. Last two questions, that is a very important, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूज क्या करना है, and that compound is ferrous sulfate. Ferrous sulfate, right? अब देखो दो कंपाउंड है, ferrous sulfate and here another compound I am writing as a ferric chloride, ठीक है, क्योंकि दोनों में आयरन ही यूज होगा। और देखते हैं कैसे, देखो इफ फेरस इज गिवन इट डज मीन इट्स विल बी Fe2+, राइट। इफ फेरिक इज गिवन इट विल बी Fe3+, Fe3+, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। याद रखना दोनों के केस में, बिकॉज दैट्स दिस वन, आयरन दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आपका +2 +3 दोनों में आता है बेटा। ये सल्फेट, वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ सल्फेट इज SO4 2- आयन एंड हियर इट्स क्लोराइड का Cl- हमने देखा है, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, वी नीड टू राइट द वैलेंसीज। देखो Fe पे +2 चार्जेस, सेम विल बी वैलेंसी, यहां पे भी सेम वैलेंसी होगा, हियर विल बी वैलेंसी +3, हियर विल बी -1, क्योंकि Cl पे -1 है और Fe पे +3 आपका। देन आफ्टर व्हाट वी डू, वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द फाइनल सोल्यूशन दैट वी गेट विल बी योर Fe2SO4 होल ट्वाइस। देखो बोथ द वैलेंसीज आर सेम, सिंस बोथ द वैलेंसीज आर सेम तो हमें वैलेंसीज को यहां पे कैंसिल कर देना है। मींस ये स्टेप आप मत लिखना एग्जाम में, डायरेक्टली यू विल राइट द आंसर इज हियर योर FeSO4, दैट इज अ फेरस सल्फेट। दिस कंपाउंड इज देयर इन योर केमिस्ट्री लैब। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ रिएक्शंस यू विल गोइंग थ्रू ऑफ दिस कंपाउंड इन क्लास 10th केमिस्ट्री, इसलिए देखो फार्मूला राइटिंग सीखना हमें जरूरी था। वेरी लास्ट क्वेश्चन, FeCl3 देखो हो जाएगा इसका फार्मूला, FeCl3। यहां पे वैलेंसी सेम नहीं है, सो नीड नॉट टू कैंसिल द एनी ऑफ द वैलेंसीज। सो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस, आई गेस नंबर ऑफ, मैंने गिना तो नहीं है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मूला राइटिंग। एक सिर्फ आपको दिया हूं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दैट। बट स्टिल इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द सॉर्ट ऑफ द फार्मूला राइटिंग, आयन से रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा है, I'd love to hear your doubts in your comment section, and soon I'll be replying and will coming with a proper video solution for the same also. Keep watching me on our YouTube channel, eLearning with Ankit. Thank you for watching.